नवंबर 2023 के सीए एग्जाम्स आज तक के सबसे आसान एग्जाम्स होने वाले हैं। ये एक फैक्ट है, मिसगाइड नहीं कर रहा हूं या सिर्फ एक क्लिक बेट वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं आप लोगों को अगले 5 मिनट में कि क्यों आप इस एग्जाम को अपना जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। इंस्टीट्यूट पेपर सेट परहैप्स कर चुका है ऑलरेडी या बस खत्म होने वाला है, तो इजी, डिफिकल्ट, लेंदी, कॉम्प्लेक्स, सिंपल वो इंस्टीट्यूट जो करेगा वो कर देगा। बट आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब एक पेपर सेट होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, जो पास परसेंटेज हो रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, 8 से 10% या 8 से 12% की रेंज में होता है। हमने देखा पिछले एग्जाम्स में 8% हो गया था, जो काफी लो था, लेकिन 12, 13, 14% भी था। एंड एक एक ग्रुप का तो 30% भी आया था पिछली बार। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो 30% अगर स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं या वो 10% अगर दोनों ग्रुप्स क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए पेपर आसान है, लेकिन बाकी 90% के लिए पेपर डिफिकल्ट है। दिस इज योर प्रिपरेशन लेवल्स। 70%, 80% स्टूडेंट्स तो 100% प्रिपेयर ही नहीं करके जा रहे, तो कंपटीशन सिर्फ वो 20% में है। उस 20% में से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो 50% पास हो रहे हैं। अगर आपका 10% रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ 20% बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली एफर्ट डाल रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, तो आपका 50%, 60% पास परसेंटेज आ रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहो, यहाँ कमेंट करके कहो, क्या आपको आज की तारीख में लगता है कि आपकी प्रिपरेशन 100% है? जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे दोस्त जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स लिख चुके हैं, आप आज दिल पर हाथ रख के नीचे कमेंट करो, क्या आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन तो सर हमेशा 100% रही है, मैंने प्रिपेयर अच्छे से किया है, मैंने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं, मैंने रिवीजन अच्छे से किया है, मैंने एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाई है और मैं अच्छे से पेपर लिख के आया हूं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिए। मैंने अपने कॉपीज मंगवाए भी, चेक भी किया कि कहाँ गलती हुई, और मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ ठीक था, मुझे तो क्लियर होना चाहिए था। एक या दो बच्चा मिलेगा जो जेन्युइनली इस ब्रैकेट में फॉल करता है, शायद एक या दो भी ना मिल पाए। कहीं ना कुछ शॉर्ट कमिंग रहती ही रहती है। एंड हमेशा जरूरी नहीं है कि उस शॉर्ट कमिंग की वजह से ही आप फेल हो सकता है शॉर्ट कमिंग के रहने के बावजूद भी आप पास हो जाओ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। कितने लोग हो आप में से जो अपने माइंड में गिव अप कर चुके हो कि इस बार तो कुछ नहीं होने वाला है? कितने लोग हो? आज तारीख है 28 सितंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज से करीब 1 महीने 2 दिन यानी कि 32 डेज बच गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, फॉर इफ यू आर गिविंग फर्स्ट ग्रुप ऑल्सो। सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो और 8 दिन बच गए हैं, 40 दिन, सपोज 30 या 40 डेज बेस्ड ऑन योर ग्रुप। एक पेपर आराम से आप 60 प्लस लेकर आ सकते हो, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर थोड़ी सी आप कॉमन सेंस लगा के पढ़ाई करो, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करो। बच्चे 50 दिन 60 दिन पहले बोल रहे सर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने से हो जाएगा क्या? सिर्फ एमटीपी आरटीपी पढ़ने से हो जाएगा क्या? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लूंगी, एमटीपी आरटीपी पढ़ लूंगी, हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा, सॉरी। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ के जाते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने, 50%, 60% पेपर पढ़ के जाओगे, उस 60% में से आएगा ही 40 मार्क का या 50 मार्क का। उस 50 मार्क में से अगर आपको 50 आ गए तो बाप रे, आप तो ग्रेट हो। इससे अच्छा तो फिर आप 100% ही पढ़ लेते और रैंक ले आते। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? यू हैव टू एंश्योर कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, आपने रिवीजन बराबर से किया हो, लास्ट मिनट नहीं जग रहे हो। लास्ट मिनट जग भी रहे हो तो गिव अप नहीं कर रहे हो। माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ दिस। आपको मानते रहना है कि नहीं, अच्छा ही होगा मेरे साथ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे 3,20,000 25,000 फॉलोअर्स थे, इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया, गायब कर दिया ऑल ऑफ अ सडन, ओवरनाइट, बोल के कि आपने कुछ तो नॉन कंप्लायंस किया है। एंड आई एम लाइक, मैंने तो कुछ नॉन कंप्लायंस नहीं किया, इतनी मेहनत की, इतना ईमानदारी से मैंने सब कुछ किया है, एकदम अच्छे से, ना कुछ पॉलिटिकल मैसेज, ना कुछ कंट्रोवर्शियल मैसेज, फिर भी गायब हो गया। आई वॉज डिप्रेस फॉर 3 days 4 days, बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ, भगवान से प्रार्थना की कि नहीं, वापस आएगा, और वापस आएगा और अच्छा आएगा। शायद भगवान ने प्रिपेयर किया है मुझे उस फेलियर के लिए, क्योंकि आगे वो मुझे और बड़ा सक्सेस देना चाहते हैं। एंड आपको पता है क्या हुआ? मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी। मेरा एक स्कूल का बहुत पुराना फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, 7-8 साल से हमारा कोई कनेक्ट ही नहीं था। मुझे पता चला वो मेटा में काम करता है। फेसबुक की जो, इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, मार्क ज़करबर्ग की, उसमें काम करता है। मैसेज हिम कि भाई ऐसा 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 हो गया है, हाउ आर यू, आई नीड योर हेल्प, कैन यू हेल्प। उसने टिकट रेस की इमीडिएटली, हालांकि वो सेल्स टीम में था, वो भी हार्डवेयर सेल्स टीम। ही हैड नो कनेक्शन विद इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाटसोएवर, ही वाज इन अ सेंट्रल टीम। उसने एक टिकट रेस की, विद इन 4 hours माई अकाउंट वॉज बैक। अब किस्मत देखो, वी हैड लॉस्ट टच कंप्लीटली, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेटा में काम कर रहा है। किसी दूसरे दोस्त ने बताया कि अरे वो तो मेटा में काम कर रहा है अभी। आई डेंट इवन नो ही वॉज वर्किंग देयर। एंड जस्ट सी, भगवान आपका जब बुरा करते हैं ना, तो भला सोच के ही करते हैं, अगर आप वो मानने के लिए तैयार हो। उस दिन से जब मैंने एक पोस्ट डाला, मेरा जो
पेज था वो निकाल दिया गया। वापस जब री इंस्टेट हुआ विद इन 5 days आई पुट वन पोस्ट, इट वेंट वायरल। 4 दिन में उसमें 11 मिलियन व्यूज है अभी आर्यन वैद ऑफिशियल पे आप जाके देखोगे। एंड मेरे फॉलोअर्स जो है 50,000 बढ़ चुके हैं, 395, ऑलमोस्ट 400,000 होने वाले हम लोग। भगवान कुछ सोच के कर रहा है आपके साथ। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी दे रहे हैं ना भगवान, तो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आप प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो स्पिरिट रखना पड़ेगा, आपको वो जोश रखना पड़ेगा। ओ मेरे साथ तो गड़बड़ हो गया, चलो छोड़ो यार, अकाउंट बंद कर देता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, ये सोचा मैंने। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार रुक, जब सब कुछ ईमानदारी से किया है तो भगवान गलत तो नहीं करेंगे अपने साथ। एंड देन व्हाट हैपेंड। समझ रहे हो, इट्स अ मैसेज। यू नो, व्हेन यू आर पॉजिटिव, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू नो कि आप ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हो, तब आपके साथ सब चीज़ें अच्छी ही होगी। डोंट वरी अबाउट इट। दिल में जुनून रखो, जोश रखो। 32 दिन है ना, 32 दिन कम से कम हार्डवर्क कर लो। ठीक है अभी तक हार्डवर्क नहीं किया, शायद फेल हो जाओगे, शायद क्लियर नहीं करोगे कोई भी पेपर, लेकिन 32 दिन मैंने मन लगा के मेहनत की। मुझे पता है अगर मैं ये 32 की जगह अगर 3 महीने कर लूँ अगली बार, या 4 महीने कर लूँ अगली बार, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एक स्पिरिट आएगी आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, एक मोमेंटम आएगा आपके अंदर। तो इन एनी केस, चाहे आप एग्जाम क्लियर करते हो, विच आई एम श्योर यू विल, या अनफॉर्चुनेटली अगर आपका शायद रिजल्ट नहीं आया अच्छा, आप ज़रूर पास होगे। एग्जाम में पास होगे या अपने नज़रों में आपके खुद के लिए पास होगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इनफ ऑफ नॉनसेंस, अगली बार मैं सॉलिड रहूंगा। प्रिपेयर योर माइंड। जिन स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, एंग्जाइटी और ये सब, पढ़ाई तो कर लिया लेकिन वी आर स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड। यही सबसे बड़ी चीज हो जाती है हमारे साथ कि हम पढ़ के भी, कॉन्फिडेंट रह के भी डर जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, एंड हाथ कांपने लगते हैं। नो, बी कॉन्फिडेंट, लिखो, जो होगा होगा। आप अपना काम करके आओ, आगे वाले को अपना काम करने दो। आप अपना काम ठीक से नहीं करोगे तो आगे वाला कैसे करेगा? आपने मेहनत कर ली है ना, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। आपने कितनी घंटे पढ़ाई की है, कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट याद आता है, अनफॉर्चुनेटली उस 3 घंटे में डिसाइड होते हैं। तो उन 3 घंटे में आपको डिलीवर करना पड़ेगा, एंड डिलीवर तभी कर पाओगे जब कॉन्फिडेंस रहेगा। ट्रीट इट लाइक जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, जैसे आपने 10th और 12th को रॉक किया है, बीकॉम एग्जाम्स को रॉक किया है, वैसे भी आप इसको रॉक करके आओगे। हर दिन बोलते रहो अपने आप को, कभी भी डाउट मत लाना कि मैं फेल हो जाऊंगा या क्लियर नहीं करूंगा तो क्या होगा। योर माइंड इटसेल्फ विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड यू विल क्लियर। आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, क्योंकि मुझे जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है हार्डवर्क करने के लिए। आप भी करते रहिएगा। पेज को हो सके तो फॉलो करना। वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक देखे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करो अपने किसी दोस्त के साथ। कॉन्फिडेंस बांटोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आता रहूंगा ऐसे ही छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर।